आदि में भगवान ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी। धरती पर कुछ भी नहीं था। समुद्र पर अंधेरा छाया था और भगवान की आत्मा जल के ऊपर मंडराती थी। भगवान ने भी अपनी बनाई हुई दुनिया में रंग भरने के लिए 6 दिन कार्य किए। पहला दिन, उजियाला। तब भगवान ने कहा, उजियाला हो, और उजियाला हो गया। भगवान ने उजियाले को देखा और वो जान गया कि ये अच्छा है। तब भगवान ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। भगवान ने उजियाले का नाम दिन और अंधियारे का नाम रात रखा। दूसरा दिन, आकाश। तब भगवान ने कहा, जल को 2 भागों में अलग करने के लिए वायुमंडल हो जाए। इसलिए भगवान ने वायुमंडल बनाया और जल को अलग किया। कुछ जल वायुमंडल के ऊपर था और कुछ वायुमंडल के नीचे। भगवान ने वायुमंडल को आकाश कहा। तब शाम हुई और सवेरा हुआ। यह दूसरा दिन था। तीसरा दिन, सूखी धरती और पेड़ पौधे। और तब भगवान ने कहा, पृथ्वी का जल एक जगह इकट्ठा हो जिससे सूखी भूमि दिखाई दे। और ऐसा ही हुआ। भगवान ने सूखी भूमि का नाम पृथ्वी रखा और जो पानी इकट्ठा हुआ था उसे समुद्र का नाम दिया। भगवान ने देखा कि यह अच्छा है। तब भगवान ने कहा, पृथ्वी, घास, पौधे जो अन्न उत्पन्न करते हैं और फलों के पेड़ उगाएं। फलों के पेड़ ऐसे फल उत्पन्न करें जिनकी फलों के अंदर बीज हो और हर एक पौधा अपनी जाति का बीज बनाए। इन पौधों को पृथ्वी पर उगने दो। और ऐसा ही हुआ। पृथ्वी ने घास और पौधे उपजाए जो अन्न उत्पन्न करते हैं और ऐसे पेड़ पौधे उगाए जिनके फलों के अंदर बीज होते हैं। हर एक पौधे ने अपनी जाति अनुसार बीज उत्पन्न किए और भगवान ने देखा कि ये अच्छा है। चौथा दिन, सूरज, चांद और तारे। तब भगवान ने कहा, आकाश में ज्योति होने दो। ये ज्योति दिन को रात से अलग करेंगी। ये ज्योति एक विशेष चिन्ह के रूप में प्रयोग की जाएंगी जो ये बताएंगी कि विशेष सभाएं कब शुरू की जाएं और ये दिनों तथा वर्षों के समय को निश्चित करेंगी। पृथ्वी पर प्रकाश देने के लिए आकाश में ज्योति ठहरी और ऐसा ही हुआ। तब भगवान ने 2 बड़ी ज्योतियां बनाई। भगवान ने उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर राज करने के लिए बनाया और छोटी को रात पर राज करने के लिए बनाया। भगवान ने तारे भी बनाए। भगवान ने इन ज्योतियों को आकाश में इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर चमके। भगवान ने इन ज्योतियों को आकाश में इसलिए रखा कि वो दिन तथा रात पर राज करे। इन ज्योतियों ने उजियाले को अंधकार से अलग किया और भगवान ने देखा कि ये अच्छा है। पांचवां दिन, मछलियां और पक्षी। तब भगवान ने कहा, जल यानी जलचरों से भर जाए और पक्षी पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल में उड़े। इसलिए भगवान ने समुद्र में बहुत बड़े बड़े जल जंतु बनाए। भगवान ने समुद्र में विचरण करने वाले प्राणियों को बनाया। समुद्र में भिन्न भिन्न जाति के जल जंतु हैं। भगवान ने इन सब की सृष्टि की। भगवान ने हर तरह के पक्षी भी बनाए जो आकाश में उड़ते हैं। भगवान ने देखा कि ये अच्छा है। भगवान ने इन जानवरों को आशीष दी और कहा, जाओ और बहुत से बच्चे उत्पन्न करें और समुद्र के जल को भर दो। पक्षी भी बहुत बढ़ जाएं। छठवां दिन, भूमि के जीव जंतु और मनुष्य। तब भगवान ने कहा, पृथ्वी हर एक जाति के जीव जंतु उत्पन्न करे। बहुत से भिन्न जाति के जानवर हों। हर जाति के बड़े जानवर और छोटे रेंगने वाले जानवर हों और ये जानवर अपनी जाति के अनुसार और जानवर बनाए। और यही सब हुआ। तो भगवान ने हर जाति के जानवरों को बनाया। भगवान ने जंगली जानवर, पालतू जानवर और सभी छोटे रेंगने वाले जीव बनाए और भगवान ने देखा कि ये अच्छा है। तब भगवान ने कहा, अब हम मनुष्य बनाएं। हम मनुष्य को अपने स्वरूप जैसा बनाएंगे। मनुष्य हमारी तरह होगा। वह समुद्र की सारी मछलियों पर और आकाश के पक्षियों पर राज करेगा। वह पृथ्वी के सभी बड़े जानवरों और छोटे रेंगने वाले जीवों पर राज करेगा। इसलिए भगवान ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। भगवान ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप में सृजा। भगवान ने उन्हें नर और नारी बनाया। भगवान ने उन्हें आशीष दी। भगवान ने उनसे कहा, तुम्हारी बहुत सी संतानें हो। पृथ्वी को भर दो और उस पर राज करो। समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों पर राज करो। हर एक पृथ्वी के जीव जंतु पर राज करो। भगवान ने कहा, देखो, मैंने तुम लोगों को सभी बीज वाले पेड़ पौधे और सारे फलदार पेड़ दिए हैं। ये अन्न तथा फल तुम्हारा भोजन होगा। मैं प्रत्येक हरे पेड़ पौधों जानवरों के लिए दे रहा हूँ। ये हरे पेड़ पौधे उनका भोजन होगा। और पृथ्वी का पर हर एक रेंगने जानवर, वाले आकाश सभी का जीव हर एक जंतु पक्षी। इस भोजन को खाएंगे। ये सभी बातें हुई। भगवान ने अपने द्वारा बनाई हर चीज को देखा और भगवान ने देखा कि हर चीज बहुत अच्छी है। इस तरह भगवान ने 6 दिन में दुनिया बनाई। अधिक जानकारीपूर्ण वीडियो के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।